ये कोई भी धर्म हमारे समाज को अगर धाराशाही करने का काम करेगा तो वो उन धर्म के ठेकेदारों को भी छोड़ने का काम नहीं करेगा। क्या ये बिना प्री प्लानिंग, ये प्री प्लानिंग थी? भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जान लेने की है कोशिश की जा रही थी भैया। सर सरकार किसकी चल रही है आप बताइए? सरकार कौन सी चल रही है? पुलिस किसकी होती है? सरकार की होती है। हम्म। तो पुलिस को रस्सी को सांप बनाने में भी वक्त नहीं लगता। हम्म। कोई भी झूठी कहानी गढ़ ली जाए हम उसे स्वीकार थोड़ी करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता होगा चंद्रशेखर आजाद पर किस तरीके से चार हमलावर आते हैं और 28 जून की शाम को उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं, फरार हो जाते हैं। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय होती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस दावा करती है कि चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। साथ ही उनके पास से जो है कि अवैध हथियार बरामद किए गए और जो चारों आरोपी हैं वे ठाकुर समाज से आते हैं और चंद्रशेखर आजाद की बातों से वे लोग काफी परेशान थे, नाराज थे, आहत थे। इसीलिए उन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला कर दिया। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के ही नेता अनिकेत धानु जी जुड़ रहे हैं। अनिकेत जी, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? क्या लगता है कि कोई सोची समझी साजिश थी या फिर वे लोग एकाएक आए, हमला कर दिए और उसके बाद फरार हो गए? देखिए कोई सोची समझी साजिश इसे आप नकार नहीं सकते। हम्म। एक बड़ा षड्यंत्र है क्योंकि जो भी सदियों से हमारे बहुजन महापुरुष जो हैं वो इस लड़ाई को आगे लड़ते चले आ रहे हैं, जो हम्म। गैर बराबरी छुआछूत भेदभाव की हम्म। और वंचित वर्ग की आवाज उठाने का काम करते हैं। हम्म। उनके साथ ये हमला कोई नई बात नहीं है। हम्म। तो हमारे महापुरुषों पर भी हमला कराया गया, उनकी हम्म। जानें पर भी ली गई। और आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर जो हमला हुआ है जी। ये काफी निंदनीय है और काफी कायराना हरकत है। हम्म। और पूरे दलित समाज में, पूरे बहुजन समाज में हम्म। ये बड़े पैमाने पर रोष है हम्म। कि जिन लोगों ने भी हमला किया है हम्म। ये गलत तरीका है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर आपको विचार नहीं पसंद है हमारे हम्म। तो आप अपने विचार पर अडिग रहिए। आप भी लोकतंत्र है, अपनी बातों से जवाब दीजिए। बिल्कुल। अगर मीडिया है तो रोड पर आके प्रोटेस्ट करें, आपका हक बनता है। आप प्रोटेस्ट करें हमारे खिलाफ अगर आपने अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी जो आपको नहीं अच्छी लग रही है। हम्म। फिलहाल बहरहाल हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम तो अपनी कौम की आवाज उठा रहे हैं जो सदियों से वंचित रहा है। तो अगर किसी समाज को बुरा लगता है या भला लगता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हम हम्म। अपने समाज को, हम अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। हम ये नहीं समझते कि दूसरे समाज के लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्योंकि हम दूसरे लोगों को गाली नहीं देते, हम्म। हम दूसरे समाज के लोगों को गाली नहीं बकते। जिस तरीके से हमारे लोगों को अपमानित किया जाता है, जिस हम्म। तरीके से हमारे लोगों को भेदभाव के नाम पर मारा जाता है, हम्म। हमने तो कभी जुल्म अत्याचार नहीं किया किसी पर। और हम्म। हम तो सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे तो ये हमला करा जा रहा है। हम्म। तो ये काफी निंदनीय है। और ये एक साजिश का हिस्सा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर इससे पहले भी हमला हुआ बुलंदशहर में, और लेकिन जिसके लिए उस वक्त अनिकेत भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यूपी पुलिस ने दावा किया कि देखिए, ये कोई साजिश नहीं थी। जो गाड़ी बरामद की गई, जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी के पहले ही गाड़ी बरामद कर ली गई और पुलिस ने दावा किया कि उस गाड़ी में साफ तेल था ही नहीं। अगर वे लोग प्लानिंग के साथ आते, साजिश करके आते, तो जाहिर सी बात है उनके गाड़ी में तेल भी होता, उनके पास बड़े हथियार भी होते। सर सरकार किसकी चल रही है आप बताइए? सरकार कौन सी चल रही है? पुलिस किसकी होती है? सरकार की होती है। हम्म। तो पुलिस को रस्सी को सांप बनाने में भी वक्त नहीं लगता। हम्म। कोई भी झूठी कहानी गढ़ ली जाए हम उसे स्वीकार थोड़ी करेंगे हम्म। उस चीज को। हम्म। ऐसे अचानक से कैसे कोई प्री प्लान कर लेगा कि चंद्रशेखर आजाद जी जा रहे हैं और हम उन पर हमला करके नाम बना लें? अरे हम्म। नाम बनाना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। काम करो, आप नाम बनाओ, इस देश में नाम रोशन करो। इस हम्म। देश की वंचित वर्ग की आवाज उठाने वाले पर आप हमला करोगे तो क्या आप बच पाओगे? ये हम्म। तो हमारे लोग हैं जो सदियों से मेहनत करते चले आ रहे हैं, मेरा किसान की औलाद है, जो मजदूरी करते, खेती किसानी करते हैं। हम्म। और इनका धर्म, जो आज धर्म की बात करते हैं, इनका धर्म भी हमारे लोगों पर टिका हुआ है। जिस दिन हमारे लोगों ने कंधा खींच लिया ये धाराशायी हो जाएंगे। और जितने लोग ये उछलते फिरते हैं, ये चाहे वो करनी सेना के लोग हो,
चाहे कोई सेना के लोग हो। नहीं, तो ये लेकिन हमला जो लेकिन है वो, लेकिन लेकिन सवाल ये भी है कि आप अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग जाते हैं, घंटा बजाते हैं। देखिए हमारी लड़ाई की, देखिए मैंने फिर आपसे कहा कि भारतीय का संविधान जो है वो सभी को धर्म की स्वतंत्रता देता है। आपका अपना फ्रीडम है, आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम कोई आप पर कोई कोई व्यवस्था नहीं थोप सकते कि आप ये चीज करो, नहीं आप ये चीज करो। अगर बाकियों की तरह हम भी ये चीज करने लगे तो फिर हम अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं हुए। हम्म। हर लोगों को अपनी आजादी है, जो जहां जा सकता है उसकी इच्छा अनुसार। और मैं समझता हूँ कि हम्म। जहां पर जिसको अपमान मिल रहा है वो वहां पर जान, अगर उसकी इच्छा है तो वो जाए, वो अपमान सहता रहे। बहरहाल हम जितने अम्बेडकरवादी युवा हैं, जहां पर अपमान होगा, चाहे वो जिस धर्म की बात हो, वहां पर हम स्वीकार नहीं करते, वहां जाना स्वीकार नहीं करते हैं। और हम्म। बहरहाल हमें किसी धर्म से कुरेद नहीं है। सबका अपना अपना मानना है, हम्म। अपने अपने लोग हैं। हम्म। भारत का संविधान भी धर्म धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लोगों को आजादी देता है, वो अपना अपना धर्म मान सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हम्म। लेकिन हम्म। ये कोई भी धर्म हमारे समाज को अगर धाराशायी करने का काम करेगा तो वो उन धर्म के ठेकेदारों को भी छोड़ने का काम नहीं हम्म। तो क्या लगता है कि कौन से लोग थे या कौन से लोग हैं जिन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला कराया? क्योंकि 4 लोग आए थे और बताया गया कि 3 लोग जो है कि वे उत्तर प्रदेश के हैं और जो चौथा आरोपी है वो हरियाणा का रहने वाला है। तो ऐसे तो नहीं है कि ये लोग मिल जाएंगे, चारों कितनी गहरी दोस्ती होगी, चारों करेगा। ठाकुर समाज अचानक से के होंगे, चारों हमला कर देंगे। उन हथियार किसने मुहैया उन करवाया? लोग, हथियार कहाँ से आया था? और अगर ये ऐसे ही टहल रहे थे तो ये तो उत्तर प्रदेश की कार्यशैली पे सवाल उठता है कि ये वेपन्स लेकर कैसे टहल रहे हैं। हम्म। वेपन अचानक से कैसे आ सकता है? अगर ये अचानक की बात कर रहे हैं तो हम्म। इनके पास असला कैसे आ सकता है? हम्म। ये कहाँ पर, क्या ये बिना प्री प्लानिंग, ये प्री प्लानिंग थी? भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जान लेने की है, कोशिश की जा रही थी भैया। और ये तो ये तो उन करोड़ों माओ दुआ, उनका दुआओं का असर है, हमारे नौजवानों का दुआओं का असर है, हम्म। जो इनके लिए भाई काम करते हैं, जिनके लिए आवाज उठाते हैं, उनकी दुआओं का असर है, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके बीच आज सुरक्षित हैं। लोग ये जानना चाहते हैं, जो बहुजन समाज के हजारों करोड़ लोग हमें देख रहे हैं, उनके मन में सवाल ही है कि खुदा ना खास्ता अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ कुछ हो जाता, क्या बहुजन समाज की आवाज दब जाती? देखिए चंद्रशेखर आजाद जी ने, अब ये बहुत बड़ी आपने बात बोल दी, क्योंकि हम सब जो आज आंख से आंख मिला करके बात कर पा रहे हैं, ये जोश और जुनून जो पैदा हुआ है, ये जज्बा, ये जो आग पैदा हुई है, हम्म। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से हुई है। वरना हम सब अपने घर पे थे और इंतजार करते थे कि कब दूसरी पार्टी के लोग आएंगे और हमें हमें न्याय दिलाएंगे। हम्म। और या न्याय ना दिलाए तो वो कहते थे सरकार आएगी तब न्याय दिलाएंगे। हम्म। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो आग पैदा करी है और इन युवाओं के अंदर, तो वो आग तो कभी ठंडी ना होती। हम्म। और ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। और मुझे चंद्रशेखर आजाद जी के लिए कहीं भी माथा टेकना पड़ता या कुछ भी करना होता, उनकी जान की भलाई के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। हम्म। क्योंकि वो हमारे भाई हैं हम्म। और उनकी वजह से हम, जिस हम्म। तरह हम कहते हैं कि बाबा साहब की वजह से हम हैं, बाबा साहब ना होते तो हम ना होते, उसी तरह मैं कहना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद ना होते तो आज हम जैसे युवा आज रोड पर आकर लड़ रहे अनिकेत होते, भाई, अपने अनिकेत भाई, जो समस्या उठा रहे होते। जो लोग हमें देख रहे हैं, गांव गांव में बैठ करके, शहर में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, झुग्गी में, झोपड़ी में या महलों में, तो उनके मन में सवाल है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी पार्टी का, एक प्रोटोकॉल है। आप उनके जो चीफ है, मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप उनसे आसानी के साथ मुलाकात नहीं कर सकते। तो क्या आपकी भी पार्टी में ऐसा कुछ है? क्योंकि आप लोग दावा करते हैं कि आप लोग बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, और जहां पर बहुजनों पर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।